जहां एक तरफ मनसे प्रमुख द्वारा मस्जिद के ऊपर लगे स्पीकर को हटाने का अल्टीमेटम दे दिया गया है, वहीं मुंबई के बोरीवली पश्चिमी गणपत पाटी नगर गली नंबर 2 में स्थित हनुमान मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। यह हनुमान चालीसा का पाठ वार्ड नंबर 1 मनसे राजगढ़ प्रमुख धीरज शुक्ला द्वारा आयोजित किया गया। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान भारी संख्या में मनसे के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित थे। यही नहीं, बातचीत के दौरान वार्ड नंबर 1 राजगढ़ प्रमुख धीरज शुक्ला ने बताया कि गणपत पाटिल नगर में 10 मदरसे हैं, लेकिन सभी पर अजान और जुम्मे की नमाज की जाती है, जो गलत है। 10 मदरसों पर अजान करके यहाँ के हिंदुओं को हैरान परेशान किया जा रहा है। राज साहब ठाकरे द्वारा 3 मई तक दिए गए अल्टीमेटम पर सभी भोंगे उतर जाना चाहिए, नहीं तो मनसे स्टाइल में जवाब दिया जाएगा। पहले तो हनुमान जन्मोत्सव के सारे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। व सम्मानीय राज साहेब ठाकरे का मानाचा मुजरा, नईन कदम साहेबचा मानाचा मुजरा, विभाग अध्यक्ष राजेश ओरकरचा मानाचा मुजरा। आज मुझे गर्व हो रहा है कि आज इस पावन धरती महाराष्ट्र पे मैं इस पावन मंदिर हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन पे आज जो राज साहब ने एक सामाजिक मुद्दा मुहिम चलाया हुआ है कि मस्जिद के ऊपर से भोंगे उतरने चाहिए, आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सम्मानीय राज साहब के आदेशों का पालन करते हुए आज हम सब मनसैनिक इस गणपत पाटिल नगर गली नंबर 2 हनुमान जी के मंदिर में जो पूजा पाठ आरती हनुमान चालीसा हम लोगों ने किया है, ये उसका एक प्रारूप है। जैसा कि साहब ने कहा है कि मस्जिदों के ऊपर से सारे भोंगे उतरने चाहिए। वो किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, अपना अपना धर्म है, करिए, पूजा पाठ करिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन भोंगे की जो तेज़ आवाज़ होती है, उस तेज़ आवाज़ को कम करिए, उनका ये कहना है। नहीं तो उसको उतारिए, नहीं उतारना है तो कम आवाज़ करिए कि जिस मस्जिद में आप लोग नमाज पढ़ते हैं बस आवाज़ वहीं तक रहे, बाहर लोगों को सुनाई ना दे। राज साहब ठाकरे ने 3 तारीख तक अल्टीमेटम में दिया है, मस्जिदों से भोंगे उतर जाना चाहिए, उसके लिए क्या कहेंगे? वो अभी 3 तारीख तक तो हम लोगों को साहब ने आदेश नहीं दिया है, लेकिन 3 तारीख के बाद जो भी सम्मानीय राज साहब ठाकरे हम लोगों को दिशा दिखाएंगे, उस पर हम मनसैनिक पूरे जान मान ताकत के साथ में खड़े होकर के उनके आदेश का पालन करेंगे। और अभी तो उनके आगे अपने को जाना नहीं है और शांतिपूर्वक उनका रमज़ान चल रहा है, उनको भी निकालना है कि आराम से उनका त्यौहार निकल जाए। गणपत पाटिल नगर में कहा जाता है 10 मदरसे हैं, 10 मदरसों के जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया गया है, लेकिन पढ़ाने की बजाय मदरसों से अजान की जाती है और रास्ते में लोग अजान करते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? यह तो सरकार को देखना चाहिए ना, सरकार आखिर क्यों बढ़ावा दे रही है? सरकार यहाँ के नागरिकों को सुविधा न दे करके मदरसों को बढ़ावा दे रही है और उसे मस्जिद के रूप में दिखाया जाता है। क्या उसका परमिशन है, उसका अनुमति है क्या? जब लोगों को रहने का, चलने का सुविधा मुहैया नहीं करा सकते हैं, तो ऐसे हालात में इन मदरसों को बढ़ावा देने का क्या ज़रूरत है? आप मदरसों में होने वाले अजान से क्या है, लोगों को हैरान परेशान किया जा रहा है? यह देखा जाए तो एक तरह से ज़बरदस्ती थोपने वाली बात ही है। मदरसे में पढ़ाई करने के लिए होता है ना कि अजान करने के लिए, चिल्लाने के लिए होता है कि आप सब लोग आइए। और पहली बात, ये चिल्लाने का और अजान देने का मतलब क्या है? मदरसे का जो उद्देश्य है, जो संस्था का उद्देश्य, जो चैरिटी कमीशन ऑफिस से रजिस्टर्ड किया गया, उसमें मोमेंटम में उनके बाकायदा लिखा हुआ है कि वो होली, नवरात्रि, गणोत्सव सब मना सकते हैं, लेकिन मदरसे पर ऐसा कुछ भी नहीं मनाया जाता। केवल जुम्मा के दिन नमाज होता है और 5 टाइम अजान किया जाता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सम्मानीय राज साहब ठाकरे का यही तो कहना है ना कि आप अलग क्यों चलते हो? जब हम आपको भाई भाई बोलते हैं तो आप हमसे अलग क्यों रहते हो? आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके रहिए, आप हमारे हो, हमें आपसे विरोध क्या है? लेकिन जब आप खुद ही विरोध रखते हो, हमारे त्यौहार में शामिल नहीं होते, रंग नहीं खेलते हो, हम आपके ईद के समय पे आपको हम फलाहारी कराते हैं, हमारे जो हिंदू धर्म में है फलाहारी बोलते हैं, उसको कराते हैं, आप लोग क्यों नहीं कराते हो? रंग नहीं खेलते हैं, जो मदरसे पे जो नियम है वो लागू क्यों नहीं होता है? क्या होना क्या चाहिए उनके हिसाब से? और ये तो महाराष्ट्र सरकार को देखना चाहिए ना कि आखिर इनको बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। आज मंदिर जब बनता है तो उसके ऊपर निगाहें सबकी होती है, यहाँ तक कि बीएमसी भी चली आती है पूछताछ करने के लिए। और मदरसों को क्यों ऐसा बढ़ावा दिया जाता है कि वो दिन दूने रात चौगुने फलते फूलते हैं? ये तो पहली बात तो जो भोंगे हैं, राज साहब ने कहा है हम सारे मनसैनिक उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके हैं। अरे वो जमाना गया
जब लोग अनपढ़ हुआ करते थे, गंवार हुआ करते थे। आज तो लोग पढ़े लिखे हैं, आप समझदार कहते हो ना अपने आप को। कितनी तकनीकी बढ़ गई है, क्या जिंदगी भर अंगूठा छाप ही रहोगे, हमेशा अनपढ़ ही रहोगे? हमको रोज चिल्ला करके बताना पड़ेगा भैया आप नमाज करने चले आइए। हमारे हिंदुओं में तो नहीं होता। जिसको नमाज पढ़ना होता है, पूजा पाठ करना हो, तो उसके मन में वो स्थिति पैदा होती है, वो इच्छा होती है कि हमें पूजा करने जाना है। बुला करके बुलाने की क्या जरूरत है? जो हमारा त्यौहार होता है हिंदुओं का, तो कोई बुलाता है क्या? नहीं बुलाता है ना। ये जबरदस्ती अपने धर्म को लोगों को थोपा जा रहा है। थोपा क्या जा रहा है कि समझिए, उससे लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो यहाँ जन समूह है, बच्चे हैं, परिवार हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो आदमी 14 घंटा 15 घंटा ड्यूटी करके आता है, सुकून से सोना चाहता है, उसकी नींद में खलल होता है। क्या है ये? हम बोलेंगे तब समझ में आएगा। अरे आप बोलते हो ना हिंदू भाई मुस्लिम भाई एक है, तो हमारी बात को क्यों नहीं समझते हैं? पढ़ाई लिखाई बच्चे, आज एग्जाम चालू होता है तो बच्चों का ध्यान वहाँ बढ़ जाता है। कम से कम 10 मिनट से 20 मिनट, आधा घंटा उनका दिमाग वहाँ डाइवर्ट रहेगा। उसको उनके दिमाग में वही घूमता, बच्चा क्या पढ़ाई करेगा? हमारे देश का भविष्य कहाँ लेके जा रहे हो आप? क्यों गर्दिश में लेके आ रहे हो उसको? इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए, ये स्थिति को संभालना चाहिए। नहीं तो जो साहब ने अल्टीमेटम दिया है 3 तारीख का, वो तो पक्का है कि जो राज साहब बोलेंगे उसे हम लोगों को फॉलो करना है। और आज बड़ी खुशी की बात यह है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस हनुमान चालीसा को यहाँ की सरकार विरोध करती थी, आज मुझे खुशी होता है, मुझे गर्व होता है कि मैं सम्मानित राज साहब ठाकरे का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। उस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बड़े से पेड़ के नीचे वो जो छांव है उसमें मैं बैठा हुआ। जो उन्होंने मुहिम चलाई हनुमान चालीसा का, आज जो विरोध कर रहे थे महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना सरकार, आज वही खुद हनुमान चालीसा और हनुमान जी की आरती खुद कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि मैं राज साहब ठाकरे का कार्यकर्ता हूँ, मैं मन सैनिक हूँ।